आसाराम, पूरा नाम आसुमल थाउमल सिरुमलानी अथवा आसुमल सिरुमलानी, जन्म 17 अप्रैल 1941, नवाबशाह जिला, सिंध प्रांत, भारत के महान आध्यात्मिक संत है जो अपने शिष्यों को एक सच्चिदानंद ईश्वर के अस्तित्व का उपदेश देते हैं। उन्हें उनके भक्त प्राय बापू के नाम से संबोधित करते हैं। आसाराम 450 से अधिक छोटे बड़े आश्रमों के संचालक हैं। उनके शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। आसाराम सामान्यतः विवादों से जुड़े रहे हैं, जैसे आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ दायर याचिकाएं। उनके आश्रम द्वारा अतिक्रमण, 2012 दिल्ली दुष्कर्म पर उनकी टिप्पणी एवं 2013 में नाबालिग लड़की का कथित यौन शोषण, उन पर लगे आरोपों की आंच उनके बेटे नारायण साय तक भी पहुंची। न्यायालय ने उन्हें 5 साल तक न्यायिक हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 1925 को नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा का निर्णय लिया है। फिलहाल आसाराम जोधपुर जेल की सलाखों के पीछे कैद है। यौन छेड़छाड़ का यह मामला 20 अगस्त 2013 को प्रकाश में आया, जब एक FIR दिल्ली के कमला नगर थाने में रात 2 बजे दर्ज हुई। घटना जोधपुर के मड़ी में स्थित फार्म हाउस में 16 अगस्त की। नाबालिग कन्या के पिता ने दिल्ली जाकर पुलिस में इस कांड की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट कराया, जो JK हॉस्पिटल में हुआ। डॉ के अनुसार उसके साथ कोई खरोंच तक के निशान नहीं है, नहीं छेड़छाड़ हुई। केस में पॉस्को एक्ट लगाया गया है। यद्यपि शाहजहांपुर के विद्यालय के सर्टिफिकेट के अनुसार लड़की वयस्क है। उसने कन्या का कलमबंद बयान लेकर सारा मामला राजस्थान पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। आसाराम को पूछताछ हेतु 31 अगस्त 2013 तक का समय देते हुए सम्मन जारी किया गया। इसके बावजूद जब वे हाजिर नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, 376 बलात्कार, 506 आपराधिक हथकंडे के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु जोधपुर की अदालत में सारा मामला भेज दिया। फिर भी आसाराम गिरफ्तारी से बचने के उपाय करते रहे। उन्होंने इंदौर जाकर प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। पंडाल के बाहर गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस के साथ बापू के समर्थकों ने हाथापाई की। आखिरकार रात के 12 बजे तक प्रतीक्षा करने के बाद जैसे ही 1 सितंबर 2013 की तारीख आई, राजस्थान पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया और विमान द्वारा जोधपुर ले गई। उन्होंने नाबालिग कन्या के सभी आरोपों को नकारते हुए केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच राजनीतिक रूप से फंसाने का आरोप लगाया है, जहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा एक के बाद एक नए खुलासे करते जा रहे हैं। अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा ने लड़की की उम्र व जन्म तिथि के संबंध में बताया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता के मात्र जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की अंक तालिका रिकॉर्ड पर ली गई है, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में आवेदन पत्र को रिकॉर्ड पर नहीं लिया तथा अभियोजन पक्ष ये भी साबित नहीं कर पाया कि अंक तालिका में जो जन्म तिथि का अंकन है वो किस दस्तावेज के आधार पर किया गया है। घटना के बाद बनाया स्कूल का फर्जी सर्टिफिकेट अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा ने अंतिम बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अभियोजन ने संत आसाराम जी बापू के खिलाफ फर्जी तरीके से गवाह और साक्ष्य बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित शाहजहांपुर के प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद वाजपेयी ने कोर्ट में मिथ्या गवाही दी थी कि वह तक स्कूल का प्रिंसिपल था, जबकि हकीकत में वो 1 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गया था। अधिवक्ता सुराणा ने कहा कि तथाकथित घटना के बाद पीड़िता अभिभावक ने षड्यंत्र के तहत लड़की का स्कूली स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाया और कोर्ट में पेश कर दिया। इसके विपरीत बीमा पॉलिसी के दस्तावेज की तरफ न्यायालय का ध्यान केंद्रित करते हुए वकील ने बताया कि इस पॉलिसी के दस्तावेज में अंकित जन्म तिथि के आधार पर घटना के दिन पीड़िता बालिग थी। न्यायालय में जन्म तिथि की कमियां जाहिर की बचाव पक्ष द्वारा रखे गए तर्कों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के दृष्टांत भी पढ़कर सुनाए गए। साथ ही अभियोजन गवाहों के विरोधाभासी बयान,
जो कि जन्म तिथि से संबंधित थे, की कमियां न्यायालय के समक्ष जाहिर की गई। बापू आसाराम जी के अधिवक्ता ने दावा किया है कि पीड़ित लड़की उस समय नाबालिग नहीं थी जिस समय उसने मनाई गांव, जोधपुर में आसाराम जी बापू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई केसों के उदाहरण देते हुए कहा कि जीवन बीमा एक कानूनी दस्तावेज है जो कानून में किसी भी उम्र संबंधी विवाद में पर्याप्त साक्ष्य होता है। लड़की की मां ने जो जीवन बीमा खरीदी थी उसमें लड़की की जन्म दिनांक 1 जुलाई 1994 उल्लेखित है और इस जन्म दिनांक के मुताबिक लड़की ने जिस समय का आरोप लगाया है उस समय वो नाबालिग नहीं थी बल्कि 19 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। तो किस आधार पर संत आसाराम जी बापू पर एक्ट लगाया गया? अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा ने यह भी कहा कि लड़की की उम्र संबंधी अलग अलग दस्तावेजों में अंतर होने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने इसकी परवाह नहीं की और किसी अधिकृत अधिकारी से उन दस्तावेजों में जो उम्र संबंधी अंतर आ रहा था उसकी जांच नहीं करवाई। मनाई फार्म हाउस के बापू आसाराम जी ट्रस्टी नहीं थे। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने आगे बहस जारी रखते हुए कहा कि अगर बापू आशाराम जी जोधपुर मनाई फार्म हाउस के ट्रस्टी थे तो अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत पेश क्यों नहीं की? अगर कोई विश्वास योग्य होती तो रजिस्टर होती, कोई व्यक्ति आकर उसको साबित करता, परंतु का कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं हुआ। इसलिए ट्रस्टी होने को लेकर जो आरोप हुए हैं उसकी जीरो वैल्यू है। अधिवक्ता सज्जनराज सुराणा ने पहले भी न्यायालय में सबूत सहित कई खुलासे किए हैं। एफआईआर करवाई गई घटना के 5 दिन बाद, वो भी जोधपुर की घटना बताकर दिल्ली में रात्रि 2 बजे एफआईआर किया। रजिस्टर के कई पन्ने संदिग्ध तरीके से फाड़े गए। एफआईआर 2 दिन बाद न्यायालय में पेश की गई यौन शोषण के मामले में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 25 अप्रैल 2018 बुधवार को जोधपुर की विशेष अदालत ने आरोपी मानते हुए दायेशी करार दिया गया। 26 इस फैसले के बाद जोधपुर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसको हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए बहस जारी है। फिलहाल अब आसाराम बापू अपनी सजा काट कर बाहर आ गए हैं।